आदलावर्तना एक जवान पाकिस्तानी जोड़ा हमालिया में अपने हनीमून के लिए बहुत पुरजोश थे। उन्होंने दिलकश नज़ारों और रोमान वसीर का ख्वाब देखा था। उनका सफर हिंसी खुशी से शुरू हुआ। जैसे जैसे वहां पर चढ़ते गए हवा ठंडी होती गई। पहाड़ बड़े बड़े नजर आने लगे, लंबे साए डालते हुए। सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को नारंगी और जामनी रंगों से रंगता हुआ। आदिल ने गाड़ी के रफ्तार तेज कर दी। रात होने से पहले अपने होटल पहुंचने के लिए बेताब। आगे कैसर को ईरान थी। फजा में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक काली बिल्ली सड़क के पार से गुजरी। आदिल ने बरिकल गाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खामोश पहाड़ों में एक खौफनाक आवाज गूंजी। सना खौफ से चीखा थी। वह दोनों गाड़ी से बाहर निकले। बली सड़क के बीच में बेहस पड़ी थी। आदिल ने गहरा सांस लिया और बली की बेजान लाश को उठाया। इसके बलखून से लथपथ थे। इसने इसे एहतियात से सड़क के किनारे रख दिया। सना ने बदकिस्मत जानवर के लिए दुआ की। अन पर गमावर बेचैनी छा गई। वो गाड़ी चलाते रहे। अब खामोशी खौफ से भरी हुई थी। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। हेडलाइट्स सिर्फ थोड़ी ही दूर तक रोशन कर रही थी। सना कांपते हुए अपनी शाल को मजबूती से लपेट रही थी। आदिल, मुझे डर लग रहा है, उसने सरगोशी की। आदिल ने इसका हाथ दिलासा देते हुए दबाया। फिक्र ना करो, हमें जल्द ही रहने की जगह मिल जाएगी। जैसे ही उनकी उम्मीद खत्म होने लगी, उन्होंने दूर से एक मुद्दम रोशनी देखी। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्होंने एक पुराना सा बोर्ड देखा, हमालिया गेस्ट हाउस। उन पर सुकून की लहर दौड़ गई। उन्हें रात के लिए पनाह मिल गई थी। हिस्साचार खौफनाक गेस्ट हाउस पुराना और बोसीदा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्नीचर पर धौल की मोटी तह जमी हुई थी। फजा में एक बोसीदा सीबू फैली हुई थी। निगरांकार एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खौफजदा थे, इनका बगैर दांतों वाली मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। वहां ने इनके कमरे में ले गया। इसकी खामोशी अल्फाज से ज्यादा खौफनाक थी। कमर हिन्मा व ठंडा था। एक टमटमाती हुई बल्ब दीवारों पर लंबे साए डाल रही थी। जैसे ही वह कमरे में बैठे, उन्होंने अजीब गरीब आवाजें सुने। फर्श की लकड़ियां चरचरा रहे थे। दीवारों से सरगोशियां निकलती हुई महसूस हो रहे थे। सना की रीढ़ की हड्डी में सर्द किलहर दौड़ गई। हिस्सा 5 डाइन का इंकशाफ। अचानक दरवाजा जोर से खुला। कमरे में बर्फानी हवा का झोंका आया। दरवाजे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब सब्ज रोशनी से चमक रही थीं। उसके लंबे सफेद बाल इसके पीछे भूतों के पर्दे की तरह लहरा रहे थे। सना चीखकर आदिल की बानों में चेहरा छुपा गई। तुमने मेरे साथी को मार डाला। बूढ़ी औरत चीखी। उसकी आवाज खड़दरी और गुस्से से भरी हुई थी। काली बली मेरी थी। तुम अपने जुर्म की सजा पाओगे। आदिल सना के सामने हिफाजती अंदाज में खड़ा हो गया। उसके पास इन माफूकुल फितरत वाकयात की कोई वजाहत नहीं थी जो उसके सामने पेश आ रहे थे। हिस्सज बदलहा वरसाना। डाइन ने अपने हाथ उठाए और कमरा घूमने लगा। चीजें हवा में उड़ने लगीं, दीवारों से टकरा गए। आदला और सना खौफ से एक दूसरे से लिपट गए। डाइन की हिंसी कमरे में गूंजी एक खौफनाक आवाज जिसने इनके रीढ़ की हड्डी में सर्दी के लहर दौड़ा दी। वह फंस गए थे एकांतकामी रूह के रहमो करने पर। अगली सुबह गेस्ट हाउस खामोश और खाली था। आदला और सना दोबारा कभी नहीं दिखे गए। मकामी लोगों का मानना है कि डाइन ने अपने प्यारे बली के बदले में इनके रूहों को कब्जे में लिया। हमालिया गेस्ट हाउस आज भी वीरान है।
اس جوڑے کیا ایک خوفناک یادگار جواب نے ہنموم پر ایک کولمناک انجام سے دوچار ہوئے۔